हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोशन, यानी कि गति। गति क्या होता है, उसमें एक आता है रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो उन सभी को स्टार्ट करने से पहले ये क्लास 9 का एक चैप्टर है जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसे हमने एक बायो का चैप्टर बनाया, बायो का वीडियो बनाया था सेल के बारे में, तो हमने सबसे पहले बायो का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। उसी तरह हम आज करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का डिफिनेशन देखेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे अपने चैप्टर मोशन में, जिसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में देखेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर हमें सुन के सीखना है। नोट्स कहाँ तक लेके जाइएगा, लिखिएगा, बैग में लीजिएगा या दिखारा पे रखिएगा, या आपको कहीं भी जाना हो तो नोट्स लेके जाइएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सुन के समझेंगे, सुन के याद करेंगे, तो वो आपके पास हमेशा रहेगा। जैसे कि एक मेमोरी कार्ड में हम बहुत सारे गाना, बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे मूवी, बहुत सारे फिल्म्स इंसर्ट करा सकते हैं, उसी तरह हम अपने इतने बड़े दिमाग में ये सब पढ़ाई वाली बातें क्यों नहीं इंसर्ट करा सकते हैं? ज़रूर करा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में देखेंगे। टेंशन मत लीजिए, नोट्स करना होगा। हम एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ी सेकंडों के लिए हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, या अगर आपको हैंड रिटेन नोटबुक वाला नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो है वो किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स का हिंदी मीनिंग होता है भौतिकी। तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रकृति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ये क्या है? लॉज ऑफ नेचर है। फोर्स पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर। प्रेशर पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर। मोशन एंड रेस्ट पढ़ेंगे, वो भी क्या है? लॉज ऑफ नेचर। और न्यूटन का 3rd लॉ, 1st लॉ एंड 2nd लॉ, ये भी क्या है? लॉज ऑफ नेचर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग फिजिक्स में लॉज ऑफ नेचर पढ़ेंगे, और मोशन भी क्या है? नेचर का लॉ है। गति नेचर का, प्रकृति का नियम है। अब दूसरा पॉइंट है, अभी तो हमने देख लिया फिजिक्स क्या होता है। दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट। इसका अहम योगदान है, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसमें? फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेजरमेंट का भी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो मेजरमेंट इज़ द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि मेजरमेंट एक ऐसा मेथड है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। अननोन क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के बारे में हम नहीं जानते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होता है वो हाई क्लास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, जैसे कि मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। और एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ नॉन एज यूनिट। और उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूनिट कहा जाता है। यूनिट किसी चीज़ का भी यूनिट, जैसे कि मीटर लेंथ का यूनिट, किलोमीटर, सेकेंड, मीटर क्यूब, ये सभी क्या है? यूनिट है, यानी कि इकाई है। और एक बात, क्वांटिटी का हिंदी मीनिंग होता है राशि। अब यहाँ पे सीखना है हम लोगों को, क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं? तो क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा रूल बताएंगे, ऐसा फंडा बताएंगे, जिसके बाद आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को चूज करने में, आइडेंटिफाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। स्टार्ट करें। तो स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में सदिश राशि बोला जाता है।
मतलब कि जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैग्नीट्यूड यानी कि जैसे कि हमने बोला वहाँ से पानी लेके आओ, वहाँ से पानी लेके आओ, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, परिमाण है। हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया है, कहाँ से पानी लेके आओ, वहाँ से पानी लेके आओ। वहाँ कहाँ, कहीं से भी पानी लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है। जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जैसे कि साउथ में एक टब पानी है, वहाँ से पानी लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी लेके आओ, परिमाण। कहाँ से पानी लेके आओ, तो साउथ में एक टब रखा हुआ है, ये क्या हुआ, दिशा हुआ, डायरेक्शन हुआ। तो आया समझ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको पहचानने का एक सिंपल सा रूल है, फंडा है या ट्रिक है, वो बोलिए। एक बात को ध्यान रखना है, हम हिंदी में बता रहे हैं, अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, बता रहे हैं। जिस वर्ड्स के, जिस शब्द के स्टार्टिंग में व रहे या ब रहे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। जिसमें व या ब हो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि बल, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कि बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। अब आप बताइए, इसमें ब लगा हुआ है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, फोर्स। तो आपको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग करके पता चल जाएगा, फोर्स यानी कि बल। अगर एग्जाम पेपर में आ जाए कि फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, कैसे बताइएगा, वेक्टर है या स्केलर है, तो वहाँ पे देखेंगे फोर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बल। स्टार्टिंग में क्या है, ब है। और हमने बताया कि जिस वर्ड्स में ब या व हो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें बल है, ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। और इसके बाद वेग यानी कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पूछे वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन अगर टाइम पूछे यानी कि समय, यहाँ पे ब है वह है नहीं है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। टाइम यानी कि समय, मास यानी कि द्रव्यमान, यानी कि क्या, वजन। अब यहाँ पे वेट हो सकता है आपका स्केल वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। यहीं पे स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड मतलब होता है चाल, यहाँ पे ना ब है ना व है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अब यहीं पे वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, या एक से समझना है, स्पीड में जो होता है सिर्फ डायरेक्शन होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। बात आई समझ। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक राशियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटिटी होता है वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, हम दूसरे पे निर्भर होते हैं या नहीं होते हैं। खाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, खाना कहाँ से खाते हैं, जानवर को मार के, मुर्गा, मछली। पेड़ पे हम लोग डिपेंड है, ट्री पे डिपेंड है, वहीं से तो आते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। लेकिन क्या ग्रीन प्लांट डिपेंड है दूसरे पे? नहीं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाती है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, उसी से रिलेटेड है। और डिराइव्ड जो होता है वो किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल यूनिट से क्या होता है, डिराइव्ड होता है, यानी कि डिपेंडेड होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, तो सिर्फ 7 होते हैं, और बाकी सब क्वांटिटी
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको आंसर देना है ओनली 7। डिराइव्ड तो 7 के अलावा जितने भी क्वांटिटी होंगे वो आपके क्या होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन एंड रेस्ट के बारे में। आप पहले इसके कॉपी कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन यानी कि गति और रेस्ट यानी कि विराम। उसको हम लोग एकदम सिंपली लैंग्वेज में समझेंगे, मोशन और रेस्ट के बारे में और उसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने आपको बताया फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम आपको क्या देंगे, मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो मोशन क्या होता है। अब वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन बोलेंगे जो समय के साथ अपने पोजीशन में कोई चेंज करे। जैसे कि ये जो मार्कर है वो मेरे हाथ में है, कुछ सेकंड बाद जब हम देखेंगे तब भी ये मेरे हाथ में होगा, कुछ घंटे बाद भी देखेंगे तो भी ये मेरे हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ, टाइम के साथ या इमीडिएट सराउंडिंग के साथ अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। अगर यहीं पे हम फोर्स अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, फोर्स। फोर्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। अगर हम इस मार्कर पे, इस पेन पे फोर्स अप्लाई करें तो ये देखिए टाइम के साथ ये अपने पोजीशन में चेंज ला रहा है। तो ये क्या हुआ, मोशन में हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ और अपने इमीडिएट सराउंडिंग के साथ, अपने चारों तरफ के वस्तुओं के साथ अपने पोजीशन में चेंज लाए, बदलाव लाए, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। अगर समय के साथ अपने पोजीशन में कोई बदलाव ना लाए तो क्या होगा, वो विराम होगा, यानी कि रेस्ट में होगा। जैसे कि ये मोड है, कल भी हमने यहाँ पे इसको देखा था, आज भी हमने यहाँ पे इसको देखा है, कल भी हम इसको यहीं पे देखेंगे। तो आप बताइए ये जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वो मोशन में है या रेस्ट में है, रेस्ट में है। अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे शांति से खड़े हैं, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए तो किस चीज़ में हुए, मोशन में हुए। अगर हम शांति से रुक गए तो किस चीज़ में हुए, रेस्ट में हुए। तो मोशन और रेस्ट को समझने का एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है कि अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज करे तो वो क्या कहलाएगा, मोशन। अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज ना करे तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। बात आई समझ। अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत अंतर है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण। जैसे हम लोग किसी जब कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो ड्राइवर जो होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट क्यों करते हैं, अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए। मतलब कि बस के स्पीड को, कार के स्पीड को या किसी भी व्हीकल्स के स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो एक्सेलरेशन दिया जाता है, यानी कि उसमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है, तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, यानी कि विस्थापन, यानी वेग, यानी कि चाल, स्पीड। तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन बन रहा है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का उसके वेलोसिटी में चेंजेस आए तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। बात आई समझ। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉज, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल, और उसको हम लोग डिराइव्ड भी करेंगे। फर्स्ट रूल एक बार हम यहाँ पे बताते हैं आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आपने कभी देखा था, देखा होगा। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a यानी कि एक्सेलरेशन है, t यानी कि टाइम। इससे हम लोग डिनोट करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो मिलते हैं अपने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वीडियो में, यानी कि मोशन एंड रेस्ट के बारे में। ये तो सिर्फ हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता ही दिया मोशन एंड रेस्ट का फुल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग आपको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। हमने आज पढ़ा बहुत कुछ। याद कर रखिएगा, लिखने से ज़्यादा सुनने में ध्यान देना है। सुन के समझिए, सुन के याद कीजिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और हमने आपको टाइम भी दिया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट्स करना चाहते हैं नोट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ओवरऑल नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।